देव बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में नाश्ता क्या है। मोक्ष मार्ग में नाश्ता क्या है? मोक्ष मार्ग का नाश्ता, भोजन क्या है? तो ये आपने कल सुन लिया था कि मोक्ष मार्ग का नाश्ता कलेवा क्या है। तो कहा गया कि जो धर्म है, रत्नत्रय धर्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही हमारा नाश्ता है। सुबह से रोज नाश्ता करो, उठ करके प्रतिदिन नाश्ता करो। भगवान कह रहे हैं तुम्हें दिन भर यही करो, और तुम्हें नहीं, दिन भर खाओ, कोई निषेध नहीं। ज्ञान अमृत का पान करिए, श्रद्धा आस्था बनाए रखिए, और अपने जीवन में जो भी क्रिया करो विवेक पूर्वक करिए। यही हमारा वो चारित्र कहलाता है। और चारित्र कोई बड़ी चीज नहीं है। चारित्र का अर्थ हो गया है जिसका चित्त पवित्र है, वो चित्त पवित्र होकर के अपने विवेक पूर्वक क्रिया कर रहा है। कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे भोजन करना, कैसे सोना, ये जो शिष्टाचार है इसी का नाम व्यवहार चारित्र है। और जब वे अपने अंदर समीचीनता आ जाती तो निरोगता आती है। फिर उसके बाद घर में कसाई कम होती है, विकल्प जाल कम होते हैं। फिर वह व्यक्ति धीरे 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 अपने शांत आत्मा की ओर, परिणाम की ओर आ जाता है। और जिस घर में विकल्प जाल रहते हैं, शिष्टाचार नहीं होता है, उस घर में कलह होती है, कसाय होती है, व्यवसाय भी ढंग से नहीं चलता है, मन में शांति भी नहीं होती है। तो ऐसे व्यक्ति से कहो तुम धर्म कर लो तो वो धर्म नहीं कर सकता। मुझे ये बताओ, तुम्हारे घर में दो व्यक्ति को कोरोना हो गया, कोई बीमार पड़ा है, या कोई ऐसी स्थिति बन गई, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तुम कहो कि जाओ मंदिर में पूजा करे, आओ, विधान चल रहा है, 4 घंटे विधान कर लो, तुम्हारा मन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे घर में जितने ज्यादा विकल्प जाल होते हैं, जितनी ज्यादा समस्याएं होती हैं, उतने ज्यादा हमारा मन बेचैन रहता है। और जितनी ज्यादा हमारे मन में विकल्प जाल कम होते हैं तो उसका मन उतना अच्छा शांतिपूर्ण ढंग से लगता है। इसलिए कहा गया तोरी सकल जग दंद फंद निज आत्म द्याओ। पहले दुनिया के दंद फंद छोड़ो। जब तक तुम दंद फंद में उलझे रहोगे, द्वंद्व चलते रहेंगे, तब तक तुम अपने जीवन में कल्याण नहीं कर सकोगे, आत्मा का ध्यान नहीं कर सकोगे, मन पवित्र नहीं कर सकोगे, स्वस्थ नहीं रह सकोगे, परमात्मा के पूजन विधान आदि नहीं कर सकोगे। इसलिए द्वंद्व को छोड़ना ही पड़ेगा। द्वंद्व किस में होता है? एक में नहीं होता, द्वंद्व 2 में होता है। जहां 2 है वहां द्वंद्व होता है, जहां 2 होते वहां झगड़े होते, जहां 2 होते वहां तुलना होती, जहां 2 होते वहां पर एक दूसरे की छींटाकशी होती है, ऊंचा नीचे का भाव आता है। इसलिए जहां 2 है वहां तो झगड़ा है ही। इसलिए जितने संबंध बने वो कितने अक्षर के बने सुमित बताओ? काका कितने अक्षर हैं? 2। नाना, मामा, मामी, चाचा, चाची, माता, पिता, कितने अक्षर हैं? पति, पत्नी, कितने अक्षर हैं? 2। इसलिए जहां 2 है वहां द्वंद्व है। अपने शरीर को देखिए, नाक कितने अक्षर हैं? 2। आंख, सिर, कान, ओंठ, गला, पेट, पीठ, हाथ, पैर, कितने अक्षर? सब 2-2 अक्षर के। और जहां 2 है वहां द्वंद्व है। इसलिए ध्यान रखना, 2 की बात नहीं। भगवान कहते मैं में कितना अक्षर है? तो एगो में 10 आत्मा, मैं एक अखंड पिंड हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं पर से भिन्न हूं। ऐसा जो भाव है, मैं की बात करो तो भगवान ये कहते हैं कि मैं की ओर आओ, मैं को पहचानो, मैं को जानो, मैं से परिचय करो। लेकिन मैं से परिचय ना करके मैं करते हैं, अर्थात मैं अहंकार दिखाते, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। तू कैसा है? बस एक बार थोड़ा ब्रेन हेमरेज हो जाए फिर पूछना तुम कितना ज्ञानी है। एक बार अटैक आ जाए फिर पूछना तुम कितना बलशाली है। एक बार अंदर से उसके लिए डायबिटीज हो जाए फिर पूछना तुम कितना सुंदर है। बस
क्या है, सोराइसिस हो जाए एक बार, फिर देख लो तुम्हारी चमड़ी कितनी अच्छी है। सोराइसिस तो जानते हैं, चर्म रोग जो वो खुजली आने लगती है, और डॉक्टर साहब जानते हैं। फिर पूछो मेरी चमड़ी इतनी अच्छी, कहाँ ब्यूटी पार्लर जाओ, अब तो मरना हो जल्दी तो जाओ ब्यूटी पार्लर, अब तो नहीं तो यहीं रहो शांति से, खाओ दवाई, लगाओ थोड़ा सा घी और हल्दी वगैरह लगा करके, त्रिफला लगा करके और एलोवेरा लगा करके अपने उस चमड़ी को थोड़ा निरोगी बनाओ, बस इतना ही है। तो मतलब ये है कि तुम मैं को पहचानो। तो ये कह रहे हैं ये धर्म यही है कि जिसने अपने आप को पहचान लिया है, अपने आप से परिचय कर लिया है, और ज्यादा परिचय करने की जरूरत नहीं। बस सुबह से उठ करके एक कायु सर्ग, मैं कौन हूं, इतने बहुत है तुम्हारे लिए। मंदिर आए, पूजा कर ली, भगवान की स्तुति कर ली, गुणानुवाद कर लिया, नमन कर लिया, पहले जिन दर्शन फिर निज दर्शन। क्या कहा? पहले जिन दर्शन फिर निज दर्शन। जिन दर्शन में क्या? भगवान प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। आपने कहा भगवान आप प्रभु हैं, पतित हैं, नासा दृष्टि है, आप अनंत ज्ञान के धनी हैं, आप ही तीन लोक के नाथ हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप इस कमलासन पर विराजमान हैं, आपके पीछे भावमंडल है, आप बिल्कुल केवल ज्ञानी होकर के लोकालोक को जानने वाले हैं, आप परम पवित्र हैं, आपकी शुक्ल लेस्या है, आप अपने आत्मा में स्थित हैं, राग देश मोह से रहित हैं, परम वीतरागी हैं, अनंत चतुष्टय के धनी हैं। ऐसा गुणानुवाद कर लिया, करने के बाद हे भगवान मैं भी आप जैसा बनूं, बस हो गया और बैठ गए। पहले जिन दर्शन करा। जब भगवान के दर्शन करो तो आंख बंद करके कभी दर्शन नहीं करना। ये बताओ तुम जिस पत्नी से प्यार करते हो उसको आंख बंद करके देखते हो कि आंख फाड़ के देखते हो? बताओ, बोलो। नहीं, पत्नी आई आंख बंद कर लो, सोचना, विचार करना। वो तुम भगवान के सामने आंख बंद करके खड़े हो गए। अरे भगवान के सामने तो इंद्रवत 1000 आंख बना करके और फाड़ करके देखो भगवान की। आप पलक जब तक तुम्हारी आंखें बंद ना हो तब तक भगवान की प्रतिमा देखते रहो। कब तक देखना? जब तक कि आंख बंद करने के बाद आंखों के सामने भगवान की आकृति ना दिखने लगे तब तक भगवान को देखते रहो। एक ध्यान है, एक त्राटक कहलाता, त्राटक ध्यान। त्राटक ध्यान का अर्थ जैसे मान लो आप भगवान के बिंब को देख रहे हो, उस पर लाइट पड़ रही है, आप मुझे देखिए बिल्कुल बड़े ध्यान से, बिल्कुल आप पलक देखिए और आंख बंद करने के बाद आपको निर्भय सागर दिख जाए तो आपका त्राटक हो गया, वो त्राटक हो गया। भगवान के सामने आंख बंद करके दर्शन नहीं किया जाता, त्राटक के रूप में किया जाता। बिल्कुल आंख यूं खोल करके रखी जाती है और आंख खोल करके देखते 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 आंख बंद करने पर वो आकृति झलकने लग जाए, और जब झलकने लग जाए तो आंख बंद करके बैठा जाता है। पहले जिन दर्शन अब निज दर्शन। जो मेरे अंदर वो बिंब झलक रहा पद्मासनियों भगवान का सिद्ध के रूप में, बस वही मैं हूं। सो हम भगवान नमो अरिहंताणम, बस यही अरहंत अवस्था के रूप में मैं हूं। नमो सिद्धाणम, वही मैं हूं। और फिर नमो आर्याणम, आचार्य भी वैसे ही नग्न दिगंबर उसी रूप में, उपाध्याय भी उसी रूप में, साधु भी उसी, मतलब उस आकृति में तुम्हें पंच परमेष्टि दिख जाएं। बस आपका सही दर्शन और दर्शन का लाभ तुम्हें पूरा मिल गया। तुम्हारा यही भाव लिंग हो गया, वही तुम्हारी भाव भक्ति हो गई, भाव भासना हो गई, तुम्हारा दर्शन करना सार्थक हो गया। इसलिए हर कार्य के समय जब भी आप दर्शन करो तो कायुसर, पूजन करो कायुसर, प्रारंभ करो तो कायुसर, बंद करो तो कायुसर। उससे दो फायदे, एक तो जो हमारी पूजन पाठ में दोष लगा है वह दोष का प्रायश्चित हो गया, तो वह दोष भी निर्दोष हो गया, हमारी वह क्रिया निर्दोष हो गई। और दूसरा हमारा ध्यान हो गया, हमें जो फल मिलना था वो जरूर मिल जाता है। ध्यान रखिए, जो व्यक्ति प्रवचन में आकर के बैठता है वो बिना जिनवाणी किए चला जाता है तो उसने अंतिम मंगलाचरण नहीं किया, उसके लिए उस स्वाध्याय का फल नहीं मिलता है।
पूजन का फल नहीं मिलता है। इसलिए अंत में कायुसर करके कायुसर करूं सुखकार, ऐसा करके जाता है। उस कायुसर का फल सुख है, इसलिए वो वहां जाकर के कायुसर करता है। फिर इसके लिए क्या बताया गया कि देखिए, एक पूजा में या एक स्वाध्याय में 3 कायुसर्ग होते हैं। कितने? आप स्वाध्याय करते, श्रुत भक्ति का कायुसर, ये पहला मंगलाचरण है, मतलब 3 मंगलाचरण हो गया, आद्य मध्य और अंत। पहले श्रुत भक्ति के रूप में हम आचार्यों की और द्वादशांग वाणी की स्तुति करते हैं। पहला मंगलाचरण करने से हमारी निर्विघ्न कार्य की संपन्नता होती है। फिर इसके बाद में मध्य का मंगलाचरण करने से शिष्य पारंगत होता, विद्वान होता, तुम विद्वान बनोगे, इसलिए 2 मंगलाचरण हो गए। फिर अंत का मंगलाचरण करने से जो हमने स्वाध्याय किया उसका हमें फल मिलता है। इसलिए अंत में जब जिनवाणी करते हो तो कायुसर करके जिनवाणी करके ही प्रवचन सभा से जाना चाहिए, जिससे हमें उस स्वाध्याय का फल मिल सके। तो यहाँ पर जो अपनी बात चल रही है कि भगवान के दर्शन करने आते, पूजन करने आते, यही हमारा धर्म है। और इस मोक्ष मार्ग का पाथे माने नाश्ता, कलेवा यही है। यहाँ पर आचार्य कह रहे कि सुबह से तुम नाश्ता करो, उठो और उठ करके भगवान का स्मरण करो, पूजा करो, दर्शन करो, यहाँ आओ, फिर अपने मन को विशुद्ध बनाओ। और मन विशुद्ध है तो तुम्हारी आत्मा भी विशुद्ध होगी। और मन में यदि विकल्प जाल चल रहे होंगे तो मुनि भी बन जाओगे, तो वही चलता रहेगा। एक व्यक्ति था, मैं एक घटना सुना रहा हूं। वो क्या हुआ, उसने जाकर के एक लड़की के चक्कर में 2 भाइयों ने, 2-3 दोस्तों ने मिलकर के एक का मर्डर कर दिया चक्कर में उसमें। और वो भाग करके आ गया और भाग करके आया और आकर के वह एक मुनि महाराज के, आचार्य महाराज के पास चला गया फरारी काटने के लिए। परिणाम ये निकला, महाराज के पास रहती रहती इतनी भक्ति, इतना वैराग, इतना ज्ञान दिखाया, महाराज को लगा तो ये तो बहुत अच्छा दीक्षा लायक, दीक्षा भी ले ली उसने। अब सोचिए, और दीक्षा लेने के बाद में जब वह मुनि बन करके बैठा है, उसके गांव के लोग आ गए वहां पर, जहां जिस गांव में उसने मर्डर किया था। पुलिस उसको ढूंढे, अरे ये तो अंजन चोर जैसी दशा हो गई कि अंजन चोर चोरी करके आए, वो निरंजन बन गया, ऐसे ये भी निरंजन बन गया। अब उसको कुछ नहीं लगा, वो पहचान का, अरे ये तो वही, अरे ये तो वही, अरे वो तो वही। पूरी बस आई थी, बस वालों ने देखा, अरे तो ये जा रहा, अरे ये तो ये जा रहा, अरे ये तो ये जा रहा। अब भीड़ लग गई, वो भी समझ गया कि सब लोग हमारे लिए पहचान गए हैं। अब उसके विकल्प जाल तो अंदर से चल ही रहा था। और 2-3 महीने 4 महीने ही दीक्षा को हुए थे, और उस परिणाम ये निकला कि वह जैसे सब गए आहार को, सो ये गायब हो गया। कौन? मुनिराज। कहाँ गए भैया ये? उसको डर लगा कि पुलिस आ जाएगी, हमें पकड़ लेगी, तो वो भाग गया वहां से। आज तक पता ही नहीं अब कहाँ है। अब विचार करिए, जिसके मन में विकल्प जाल चल रहा हो, मन पवित्र ना हुआ हो, उसको कभी दीक्षा नहीं लेना चाहिए। इसलिए निर्विकल्प अवस्था में बताई गई, विकल्प जाल के साथ दीक्षा नहीं होती, निर्विकल्प अवस्था में होती। तो जो मोक्ष मार्ग पर चलना चाहता है उसका मन पवित्र होना चाहिए। फिर कहा वह मन पवित्र है जिसका वह पंडित है, वो पंडित जो है वह विवेकपूर्ण क्रिया करता है, और वह महापुरुष की श्रेणी में आकर विवेकी पुरुष कहलाता है, और वह कभी किसी की निंदा नहीं करता है। जो गुरु की निंदा कर रहा हो, अपने साधर्मी की निंदा कर रहा हो, अपने माँ बाप की निंदा कर रहा हो, अपनी पत्नी की निंदा कर रहा हो, अपने पति की निंदा कर रहा हो, अपने भाई की निंदा कर रहा हो, वो अपने पिता की निंदा कर रहा हो, अपने सास ससुर की निंदा कर रहा हो, वो कभी विवेकी विद्वान नहीं हो सकता है। वो तो जहर घोल रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा दुनिया का जहर का विषम किम, तो कहा गुरु अवधीरता, माने गुरु की अभिनय करना, अपमान करना, निंदा करना, अवहेलना करना, ये सबसे बड़ा जहर है। कहाँ के लिए? मोक्ष मार्ग में। और गृहस्थ जीवन में माता पिता की निंदा करना, अपने परिजनों की निंदा करना, ये वहां पर जहर है। उस जहर से बचो और आप आपस में एक दूसरे की निंदा मत करो। आप इस्लाम धर्म वालों से थोड़ी शिक्षा लो। उनके परिवार का कोई आतंकवादी भी बन जाए, कितना भी गलत कर दे, तो भी कभी उसकी निंदा नहीं करते हो, नहीं करते। आप देख लेना,
वो कभी व्हाट्सएप पे नहीं डालते कि मौलवी ने ऐसा कर दिया, ये व्यक्ति हमारे घर का आतंकवादी बन गया, कभी नहीं। और तुम्हारे यहां यदि थोड़ा भी होगा, धज्जी होगी तो सांप बना करके तुम पेश कर दोगे सामने। ये दशा, इसलिए समाज का विघटन होता है, इसलिए समाज मिटती है, और कुछ नहीं। तो यहां पर कहा गया कि अब आगे की गाथा में क्या कहते हैं, किम संसारे सारम बहुसोपि विचिंतमान मिदमेव मनुजेषु दृष्ट तत्वम स्वपरिहिताद्योदितम जन्म। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि संसारे सारम, इस संसार में सार क्या है ये भगवान बताओ, क्या है सार? राष्ट्रपति का पद सार है, पत्नी मिल जाए सो सार मिल गया, पैसा मिल गया सो सार मिल गई, ससुराल मिल गई सो सबसे बड़ी सार मिल गई। हमारे महाराज ने एक दोहा सुनाया था, पद्मदत्त सागर जी ने, वो जिसको सबसे बड़ी तीर्थ तो पत्नी है, उससे बड़ी तीर्थ साली है, उससे बड़ा कोई ऐसा एक दोहा सुनाया था। आप ही ने सुनाई थी कि कोई ने और सुनाया था? ऐसा सुना था कि दुनिया में सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? घरवाली। कौन है? घरवाली से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। क्यों? घरवाली तीर्थ है। हाँ, इसलिए है कि जहां जीव को मिले शांति वही तीर्थ स्थान है। तो सबसे ज्यादा शांति कहाँ मिलती? घरवाली के साथ। सबसे बड़ा तीर्थ कौन हो गया? और यदि घर में पत्नी अच्छी है तो घर में शांति है, घर में तीर्थ है। नहीं तो अशांति है तो तीर है एक दूसरे पर चलाने के लिए। तो तीर मत चलाओ, तीरथ बनाओ घर में। और ये यदि तुम चलाओगे तो गड़बड़ हो जाए। तो कहते नहीं, संसार में सारभूत वस्तु क्या है? किम संसारम सारम, संसार में सारभूत क्या है? तो बता गया, बहुसो विचिंतमान, बार बार चिंतन करने पर एकदम यही सार निकलता है कि मनुजेषु जन्म तत्व दृष्टि। दृष्टि जिसने तत्व की ओर, मूल आत्म तत्व की ओर, 7 तत्वों की ओर दृष्टि कर ली, उसको पढ़ने का, जानने का, जिसके अंदर से वो विचार आ गया है, उसको स्वयं को ज्ञान प्राप्त करने का विचार आ गया है, जिसकी उस मूल तत्व की ओर दृष्टि आ गई है, और उस तत्व की ओर दृष्टि आने के बाद में स्व पर हिताय उद्यतम, जो स्व और पर के उपकार में लग गया है, उस ज्ञान को लेकर के, वही सबसे बड़ा संसार में सार है। बाकी सब निस्सार है। आप लोग सार, जो दाल बनती है, सब्जी बनती है, उसका ऊपर का जो पानी रहता है उसको क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड में उसको सार बोलते। सार, सार दे दो। जैसे आपने गन्ने का बोला है पूरा एक पेड़, और ला करके उसमें से जो निकाला घानी में पेल के रस, उसको सार कहा है। तो ये सार क्या है? दुनिया में सार संक्षेप को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर कहा गया, सबसे पहले कहा कि स्व पर में, अपने और पर के कल्याण में लग जाना, और पर के कल्याण में लगना, परोपकार की बात करना, ये सबसे बड़ी चीज है। आप अपने परोपकार में लगिए, और परोपकार जो करता है वही महान होता है। तो यहाँ पर कहे, तत्व को प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करके विद्वान बनो, और उस ज्ञान को पा करके दूसरों को दो। यदि तुम ज्ञान को पा करके लड़ाई झगड़ा करते हो, आपको मालूम हो एक इंजीनियर था, बहुत बड़ा इंजीनियर, और वह आतंकवादी बन गया, जिसका नाम था लादेन। क्या नाम था? लादेन। एक इंजीनियर था बहुत बड़ा, और इंजीनियर होकर, इतना ज्ञान लेकर के, बड़ा महान होकर के, उसने देखिए आतंकवादी बन गया। तो वो ज्ञान का उपयोग किया कि दुरुपयोग किया? उसने दुरुपयोग कर दिया। इसलिए विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीड नाय, खलस साधु विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ये क्यों कहा गया? विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीड़ना, 3 चीजें हैं। विद्या को पा करके जो विवाद करता है,
दूसरों का तिरस्कार करता है अपनी मान बढ़ाई के लिए, तो वो मूर्ख है। धनम मदाय, धन को पा लिया और मद करने लगा तो वो भी मूर्ख है। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीड़नाय, शक्ति प्राप्त कर ली दूसरों को परेशान करने लगा, नीचे दिखाने लगा, उसकी मार काट करके और दूसरे को बदनाम करके उसको हरा करके स्वयं उस पर राज्य करना चाहता, दबाना चाहता है, दूसरों को पीड़ित करना चाहता है, तो कहा गया वो भी मूर्ख है। मतलब जो ज्ञान पा करके विवाद करता है, शक्ति को पाकर सामने वाले को दबाता है, परेशान करता है और धन पाकर के अहंकार करता है, वह मूर्ख है। फिर कहा गया विपरीत में तत् साधु, माने साधु इससे विपरीत चलेगा। कैसे? विद्या को पाकर विवाद नहीं करेगा, विद्या को पाकर के परोपकार में दूसरों को ज्ञान देने में लगाएगा। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी वस्तु है कि जितना खर्च करोगे उतनी बढ़ेगी, जितने खर्च करोगे उतनी बढ़ेगी, इसकी विशेषता है। और हर चीज छोटी होती है, लेकिन एक ज्ञान एक चीज ऐसी है कि जितना तुम उसको खर्च करोगे उतनी बढ़ती चली जाएगी, वो है विद्या। आप करिए खर्च, खूब करिए, खूब लगाइए, खूब दान करिए। ये साधु लोग ज्ञानी क्यों बन जाते, ये तत्व ज्ञानी को? उसका कारण इतना है कि हमेशा बांटते रहते, परोपकार करते रहते, परोपकार करते रहते। इसलिए क्या, विद्या को विवाद में नहीं, दान में लगाओ, परोपकार में लगाओ। विद्या विवादाय धनम मदाय, धन को मद में पैदा मत करो, दान आए, धन पा करके दान दो, जितना मिलता है उतना दान दो। हमारे आचार्यों ने कहा कितना दान देना, बोलो कितना दान देना चाहिए एक जैनी को? हाथ उठाओ। 25%। कितना? 25%। क्या तुम 25% दान करते हो? इतना कमाते हो तुम? देखो, यदि सच्चे जैनी हो तो भगवान स्वयं कह के गए हैं, सुन लो, मेहनत करो, 4 भाग करिए अपने दिन के, 4 भाग में एक भाग को आप अभी अलग रखिए, मात्र 3 में आप खर्च करिए, 3 भाग बनाइए। कौन से 3 भाग? 4 पुरुषार्थ में, अर्थ पुरुषार्थ, धन पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। इन 4 भागों में व्यक्त करिए अपना, और इतना पैसा कमाइए, अर्थ पुरुषार्थ इतना करिए, इतना करिए, इतना करिए कि एक सुन के 4 भाग करिए, और 4 भाग में से एक भाग को तो उठा करके सीधा फिक्स में डाल दो, 25%, बुढ़ापे में काम आएगा। जो आज नौकरी करते हैं, नौकरी वालों का जो जमा होता है, क्या बोलते हैं उसको महाराज श्री? आप तो नौकरी की है मास्टर साहब पदमदत्त सागर जी, जो जमा होता रहता है हर महीने में, पीएफ पेंशन में मिलता है, जो परमानेंट फंड, पीएफ प्रोविडेंट फंड, अब जो भी ले लो, प्राइवेट फंड, परमात्मा फंड, चलो हम उसको पर पीएम माने परमात्मा फंड। और क्या, हम अपना अपना अर्थ लगे शब्दानामा नहीं करता, जो परमात्मा के संग काम आए वो पीएम है। ठीक है, पीएफ तो करो, कोई बात है। तो 25% आप जमा करिए, 25% में आप अपनी रोजंदारी चलाइए। कितने परसेंट में? 25%। भोजन है, पानी है, रोटी है, कपड़े हैं, सब 25% में आप करिए। सो कितना हो गया? 50%। 25% जमा कर दिया, 25% आप दैनिक जीवन के उपयोग में आ गया। अब 25% आप ऐसे रखिए कि बेटे की शादी करना, बेटे को दुकान खिलाना, पढ़ाई कराना, 25% उस इमरजेंसी के लिए रही, और 25% आप तीर्थ यात्रा में, महाराज के आहार में, मंदिर निर्माण में, मूर्ति प्रदान में। कितने परसेंट? 25%। क्या करते हो? यदि नहीं करते तो तुम सच्चे जैनी नहीं हो, तुमने अभी सच्चा अर्थ पुरुषार्थ नहीं किया। इतना करो। एका पत्नी का नहीं खाना कमाई का,
जो पत्नी का कमाई का खा रहा है वो भी अभी सही मार्ग पर नहीं है। पत्नी को रानी बनाओ, नौकरानी नहीं। लेकिन आज नौकरानी पहले ढूंढते हैं, और वो नौकरानी भी नौकरी ढूंढता है, मालिक नहीं ढूंढता है, राजा नहीं ढूंढता है। नौकरी वाला चाहिए, नौकरी वाला चाहिए, नौकरी वाला चाहिए, नौकरी। पहले क्या होता था आपको मालूम है? पहले दी जाती थी तनख्वाह। क्या दी जाती थी? और फिर वेतन, फिर पे, फिर क्या आ गया अब? नौकरी। कौन सी नौकरी? किसे कहते थे? एक करे नौ खाए वो नौकरी। क्या कहा? एक करे नौ खाए, वो क्या हो गई? नौकरी। वेतन, एक करे दो कप पेट पाल दे, सो क्या हो गया? वेतन। पे, जो अब पीने में पूरा चला जाए, वो क्या है? तो आज क्या मिल रही इनको? पे मिल रही। माने वो उसी में खाने पीने में पूरा नहीं कर रहा, पत्नी को अलग कमाना कर रहा हो, पति को अलग कमाना, दोनों कमा रहे, तब उनकी जो रोजगारी दिनदारी चल रही है। ऐसी स्थिति हो गई है। इसलिए आज तो क्या हो गया समझ लो स्थिति। तो इतना पैसा कमाओ, अर्थ पुरुषार्थ करो, परोपकार में लगाओ। परोपकार के लिए 25% सुन लो। आप सोचिए इतना करना पड़ता है, वो सही श्रावक कहलाता है। तो आप सही पुरुषार्थ करिए, सही अपने उस धन को मद पैदा मत कराओ। और कहा शक्ति मिली है तो क्या करना? रक्षणाय, जीवों की रक्षा में लगाओ। क्या तुम रक्षा में लगाते हो तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं लगाते तो गलत रास्ते पर चल रहे हो। इसलिए यहां पर आज परोपकार की बात आई है कि जो व्यक्ति संसार में बहुत विचार करने पर तत्वदृष्टा होकर के उस ज्ञान को परोपकार में लगाता है, साधु का जीवन सबसे बड़ा परोपकार में ही होता है। हमारे भगवान स्वयं कह के गए हैं, आदिनाथ भगवान से लेके महावीर स्वामी तक, और यहाँ कुंद स्वामी से लेकर के या गणधर स्वामी से लेकर के आज तक के आचार्यों ने एक ही बात लिखी है, परस्परोपग्रहो जीवाना। परस्पर में एक दूसरे जीव पर उपकार करिए, यही धर्म है। जीव का धर्म यही है, उपकार करना जीव का धर्म है। पुद्गल का धर्म क्या है? जन्म मरण कराना, वस्तु को बनाना मिटाना, ये उसका धर्म है। अधर्म द्रव्य का धर्म क्या है? आपके लिए चलने में सहयोगी बनाना। अधर्म द्रव्य का धर्म क्या है? तुम यदि ठहरना चाहते हो तो ठहरने में सहयोगी बनना। ये आकाश द्रव्य का धर्म क्या है? सारे जीवों को, सभी 6 पदार्थ द्रव्यों को रहने के लिए स्थान दे दे, ये उसका धर्म है। और का काल द्रव्य का धर्म क्या है? तो उन्होंने कहा परिवर्तना उसका धर्म है। ये सभी द्रव्य अपने धर्म को निभा रहे हैं। एक मनुष्य है जो अपने धर्म को नहीं निभा रहा है, परोपकार ना करके अपकार करने लगा। इसलिए कहा गया कि आप अपने सही मार्ग पर आइए और परोपकार की बात करिए, तभी आपका कल्याण होगा, नहीं तो आप संसार में भटक जाओगे। इसलिए ध्यान रखना, यस्य जीवसोपकाराय तस्य देहस्य अपकारकम, और यस देहस्य अपकाराय तस्य जीवस अपकारकम। मतलब क्या हुआ? जो जीव का उपकारी है वही देह के लिए, शरीर के लिए अपकारी है। अर्थात सुन लो, व्रत उपवास नियम व्रत संयम लेते हो तो उससे आत्मा के ऊपर तो उपकार होता है, लेकिन शरीर पर अपकार होता है, क्योंकि शरीर पतला हो जाता है, गाल घुस जाते हैं, काला पड़ जाता है। देखो हम लोग काले कलूटे बन गए ठंड में रह करके। नहीं बने? क्यों नहीं बने? महाराज आप तो इतना बिहार करके आ रहे, मैं भी बिहार करके आया हूँ। इन लोगों की धारणा है ठंड में काले पड़ जाते, धूप में काले पड़ जाते। तो सुन लो, ऐसे काले नहीं पड़ते हैं। जिसका मन पवित्र हो, संयम से रह रहा हो, ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हो, वो काला नहीं बल्कि और उसकी आत्मा और तन गोरा होता चला जाता है। ये ध्यान रखो। इसलिए व्रत नियम संयम का पालन करने से व्यक्ति काला नहीं पड़ता है। हाँ दुबला हो जाए लेकिन वह फ्रेश हो जाता उसका शरीर,
शरीर निरोगी हो जाता। इसलिए कहा गया कि यदि हम व्रत उपवास नियम संयम लेते, शरीर भले मिट जाने दो, उसकी चिंता मत करो, लेकिन आत्मा के ऊपर उपकार होता है। और जब हम शरीर के ऊपर उपकार करने जाते, अर्थात अच्छे ढंग से खिलाते पिलाते सुलाते, उसको नहलाते मोटा ताजा बनाते हैं, तो उससे हमारे राग देश मोह परिग्रह आदि बढ़ता चला जाता है, उससे जीव के ऊपर अपकार हो जाता है। इसलिए शरीर एक उपकरण है, उपकरण मान करके उसको अपने आत्मा के कल्याण में लगाओ। ये शरीर नौकर है और आत्मा राजा है। इस राजा रूपी इस महान इस आत्मा में इस नौकर को लगा दो। लेकिन ये बताओ, आप लोग बताइए मुझे, विद्वान कौन है और मूर्ख कौन है? जो व्यक्ति राजा हो करके और नौकर की सेवा करे तो वो कौन कहलाएगा? मूर्ख है, विद्वान मूर्ख। और जो व्यक्ति नौकर हो करके राजा की सेवा करे तो विद्वान। अब ये बताओ, तुम लोग अपने आप से पूछो, शरीर तो है नौकर और आत्मा है राजा, तुमने सुबह से किसकी सेवा की? किसकी सेवा की? शरीर की। सुलाया किसको? शरीर को। नहलाया किसको? खिलाया किसको? देखा किसको? चमकाया किसको? पहनाया किसको? दवाई किसको खिलाई? सब किस में लगे रहे? शरीर में। तो अब बताओ, जो नौकर की सेवा में लगा है वो मूर्ख है कि विद्वान? तो तुम कौन कहलाओगे बताओ? हम विद्वान, हम विद्वान, हम विद्वान, हम विद्वान। काहे के विद्वान? अरे जो राजा हो करके नौकर की चप्पलें धो रहा है, नौकर की चप्पलें चमका रहा है, नौकर के लिए रात दिन उसी में लग करके उसके पैर दबा रहा है, वो राजा कैसा? वो विद्वान कैसा? तो सुबह से जो व्यक्ति अपने उस राजा की खबर लेता है, उस आत्मा की खबर लेता है, उसकी सेवा करता है, वही सबसे बड़ा विद्वान कहलाता है। इसलिए हमें अपने उपकार करना आत्मा के ऊपर। सो इसलिए कहा गया, ये साधु संत हम उपकार कर रहे तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हारी शरीर पर नहीं, किस पर कर रहे? आत्मा पर। तुम्हें ज्ञान दे रहे, ये ज्ञान देना भी उपकार कहलाता है। ये ज्ञान बांटा जाता है, ये ज्ञान चेतन दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। बाकी सब अचेतन दान है। तुम आहार देते वो अचेतन दान है, लेकिन हम जो दान दे रहे वो चेतन दान है। मुनि महाराज ज्ञान रूपी दान देते हैं, हमारे अरहंत भगवान भी दान देते हैं। कौन सा? छायक दान, छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक सुख, छायक वीर, ये सब किसके अंदर होती हैं? अरहंत भगवान के। इसलिए वे दान देते हैं। क्या देते हैं? ज्ञान दान देते हैं। आप लोग भी वो ज्ञान दान को ले रहे हैं। सो ये साधु संत भी आपके ऊपर उपकार कर रहे हैं। जैसे नदी उपकार करती है, नदी का उपकार क्या है? जल को देना नदी का उपकार है। वृक्ष उपकार करते हैं, क्या? आपको फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। फिर देखिए, इसी प्रकार गाय उपकार करती है, क्या? तुम्हें दूध भी देती और गोबर भी देती है। फिर देखिए, आप ये जो सूर्य है ये भी उपकार करता है। क्या करता है? आपको ऊर्जा देता। नहीं मिल रही तो देख लो, सब लोग कैसे लदे बैठे हैं। यही अभी गर्मी में मई जून के महीना में कहेंगे स्वेटर है पहन लो, सो कहते नहीं हमें नहीं, बहुत भारी लग रही। शिखर जी पर जाना तुम ये पहन करके जो मई जून में, सो आप कहोगे बहुत भारी, कब हट जाए यहाँ से। क्योंकि कोई पदार्थ जग में बुरे ना अच्छे, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव सच्चे। अनुकूलता के अनुसार जो पदार्थ हमें मिल जाए वो अच्छा है, और जो अनुकूल नहीं है वही पदार्थ बुरा है। तो अनुकूलता हमारे मन और वचन के आधार पर होती, हमारी उपयोगिता के आधार पर होती है। तो ऐसे मुनिराज जो होते हैं, आपको जो उपदेश दे रहे हैं, उनका सिर्फ यही कहना है कि आप अपने जीवन को धन्य करें, अपने आप को समझें और समझाएं। आ जाओ इधर जाओ। ये क्या कह रहे हैं कि परोपकाराय बने बसंता, परोपकाराय बदंती संता, परोपकाराय दहंती गावा, परोपकाराय फलंती वृक्षाय, परोपकाराय बहंती नद्याय, परोपकाराय रवे प्रयासा।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि परोपकाराय बने बसंता। ये जो ऋतुएं बनती हैं, बसंत ऋतु आती है, ये सब काय के लिए? परोपकार के लिए। परोपकाराय बदंती संता, संत क्यों बोलते हैं? परोपकार करने के लिए बोलते हैं। और परोपकाराय दोहंती गावा, गाय दूध देती, किसके लिए? परोपकार के लिए। परोपकाराय फलंती वृक्षा, फल किसके लिए देते हैं वृक्ष? परोपकार के लिए। परोपकाराय बहंती नद्या, नदी क्यों बहती है? परोपकार। परोपकाराय रवि प्रयासा, रवि माने सूर्य, सूर्य का गमन होता है, भ्रमण करता, किसके लिए? परोपकार के लिए। इसलिए ध्यान रखना, आप अपने जीवन में परोपकार को कभी नहीं भूलना। जिसने तुम्हारे लिए परोपकार किया है उसको कभी नहीं भूलना। यदि परोपकारी के परोपकार को भूल जाते हो तो कृतज्ञ कहलाते हो। वो बेटियों से, इन बेटों से मैं यही कहूंगा, और जो बहू बन करके आए उनसे भी मैं यही कहूंगा, सुन लो कि यदि आप सोचना, विचार करना, जब कभी तुम्हें अपने सास ससुर के प्रति बुरे विचार आ जाएं तो क्या सोचना कि मेरे सास ससुर ने जितना मेरे ऊपर उपकार किया है उतना मेरे माँ बाप ने भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि आप विचार करना, माँ बाप ने तुम्हें कितना पाला? 20 साल। अभी सास ससुर कितने साल पालेंगे? जिंदगी भर, ठीक है ना। माँ बाप ने तुम्हारे लिए कितना दिया? शादी में कितना दिया? सोचना, विचार करना। मात्र जो हमें ओढ़ने बिछाने आदि का बोई दिया ना, और उन्होंने हमें थोड़ा 2-4 तोला सोना दे दिया ना, और क्या दे दिया? एक पेटी में भर करके सामान दे दिया, 4-8 दिन के लिए भोजन बनाने के लिए नाश्ता दे दिया, बर्तन दे दिया, इतना किया। लेकिन इन सास ससुर ने हमें अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी। इससे बड़ा और क्या होगा? ये मकान और दुकान सब मेरे लिए मिल गए, इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है? सोचना। और एक बात और सोचना, आज मैं यदि सौभाग्यवती बनी हूं तो किसकी वजह से बनी हूं? बोलो। यदि सास ससुर ने, मेरे माँ बाप ने जैसे मुझे जन्म दिया है, ऐसे इनके माँ बाप ने भी ये इस पुत्र को जन्म दिया है, और यदि उसी समय गर्भपात करा दिया होता तो, और मेरी जिंदगी उसी के साथ लिखी होती, तो मैं तो या तो कुंवारी घूमती रहती या मैं कहीं विधवा हो जाती। लेकिन आज जो मैं सुधवा बनी बैठी हूँ, मुझे जो सुख मिल रहा है वो मेरे माँ बाप की देन नहीं, इन सास ससुर की देन है। ऐसी यदि दृष्टि आ जाए तो कभी बहू और सास के बीच में झगड़ा नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना। अब सास क्या सोचे? सास क्या सोचे? सुन लो, हमारे घर में एक अतिथि आया है, जैसे हमें अपना बेटा और बेटी दिल का टुकड़ा है, किसी ने अपने दिल के टुकड़े को मुझे दान दिया है। दान, क्योंकि कन्यादान होता है, उसने दिया है अपने दिल को, और वो भी इसलिए कितना बड़ा उपकार किया। यदि उसने हमें अपने बेटे के साथ इसके इंद्रिय सुख के लिए, हमारे घर परिवार कुल खानदान को बढ़ाने के लिए उसने यदि बेटी नहीं दी होती तो मेरा बेटा भी कुंवारा बैठा रह जाता, उसके लिए कोई सुख नहीं मिलता। इसलिए इसके बराबर उपकारी मुझे कोई हो नहीं सकता है। इसलिए मेरी बहू मेरी बेटी से भी बड़ी है, क्योंकि मेरी बेटी से तो काम नहीं चलता, लेकिन आज मेरे घर की वंश की जो परंपरा चलेगी वो किससे चलेगी? बहू से चली गई। धन्य ये रानी बना करके लाए हो, क्योंकि जिस समय तुम शादी करते हो उस समय अपने बेटे को राजा बनाते कि नहीं? घोड़े पर बैठाते, राजा के पास में ध्यान रखना एक हथियार होता तो उसके लिए कटार दे दी जाती है, उसके लिए बंदूक दे दी जाती है। बुंदेलखंड में दूल्हा भी बंदूक टांग करके जाता है, तुम तो जाते ही हो, सो मैंने देखा है वहां पर सागर मध्य प्रदेश वगैरह में, तो वह राजा बन करके जाता। 3 दिन के लिए उसको राजा बना दिया जाता, भले वो रंग का बेटा भी क्यों ना हो, तो वह 3 दिन का राजा बनता। क्यों? क्योंकि हम एक रानी को लेने के लिए जा रहे हैं। जो वो बहू को रानी बना करके लाया जाता है, नौकरानी बना करके नहीं। इसलिए वह लाता है, एक दूसरे के ऊपर परोपकार हो जाता है। तो माता पिता का परोपकार कभी भूलना नहीं, सास ससुर का परोपकार कभी भूलना नहीं, अपने मित्र का परोपकार कभी भूलना नहीं, अपने पति का परोपकार कभी भूलना नहीं, अपने राजा का परोपकार कभी भूलना नहीं, अपने गुरु का परोपकार कभी भूलना नहीं, अपने प्रभु का परोपकार कभी भूलना नहीं।
हमने प्रभु की भक्ति की से इतना सुंदर रूप मिला, इतनी अच्छी कुल जाति मिली, इसलिए मैं कभी इसको नहीं भूलूंगा। इसलिए अपना समय आज पूरा हो गया, इतना ही रखूंगा। अपने जीवन में परोपकार करते रहिए, आपके घर गृहस्थी में शांति बनी रहेगी, आपकी समाज में शांति बनी रहेगी, आत्मा में शांति बनी रहेगी और अपना मोक्ष मार्ग हमेशा बना रहेगा। यही आज यहाँ पर इस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में प्रश्न उठा गया कि देखिए, दूसरों का कल्याण करने में हमेशा तत्पर रहो, परोपकार करने में हमेशा तत्पर रहो। ये आज आचार्य महाराज ने अपन को शिक्षा दी है, वही बात मैंने आप लोगों से की है। इसलिए आप अपने जीवन में ये परोपकार तुम करना, परोपकार तुम नित करो। क्या कहा? परोपकार तुम नित करो, होगा जग में नाम और भाग्य जगे पुरुषार्थ भी जगे और हो काम। माने अपना काम भी बनेगा, मेहनत करो, परोपकार करो, पुरुषार्थ करो और इससे हमारा जीवन धन्य हो। बोलो महावीर भगवान के।